नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज अमरावती शहर से जिले में भारतीय गणतंत्र दिवस का 72वां वर्षगांठ दिवस बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसके तहत सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थाओं व सामाजिक संगठनों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा जगह जगह पर आज देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चहुं और राष्ट्रभक्ति व देशभक्ति को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल रहा। लोग बाग अपने वाहनों पर तिरंगे झंडे लगाने के साथ ही अपने सीने पर तिरंगे बैज व बिल्ले लगाए दिखे। साथ ही आज तिरंगे रंग वाले गुब्बारों की भी अच्छी खासी मांग दिखी। आज सुबह से अमरावती शहर से जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह वाला माहौल रहा। यद्यपि इस समय कोविड संक्रमण के चलते सभी स्कूल व कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष दिखाई देने वाला सजे धजे विद्यार्थियों का नजारा आज भले ही अमरावती शहर की सड़कों पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं रही। शहर से जिले में कई सार्वजनिक स्थानों पर भी आज पूरे जोशो खरोश के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देने हेतु ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में कई दुपहिया सवार शामिल हुए और भव्य तिरंगा झंडा लहराते हुए यह रैली इरविन चौराहे से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस रैली के दौरान भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए और युवाओं के जोश को देखते हुए शहर वासियों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर काफी जोशपूर्ण माहौल निर्माण हुआ। प्रतिवर्ष जिला स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में पुलिस महकमे की परेड आयोजित होती है तथा विभिन्न महकमों की झांकियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें देखने हेतु पूरे उत्साह के साथ शहर के अनेकों नागरिक व शालेय विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। किंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे और फिलहाल लागू जमावबंदी के आदेश की वजह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा कोई आयोजन जिला स्टेडियम पर नहीं किया गया था। साथ ही जिला स्टेडियम पर आयोजित मुख्य सरकारी कार्यक्रम में केवल निमंत्रितों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। यहाँ पर आम नागरिकों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। ऐसे में जिला स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। साथ ही समारोह को देखने हेतु पहुंचे नागरिकों को यहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मुख्य सरकारी समारोह खत्म होने के बाद कई लोगों ने जिला स्टेडियम के बीचों बीच पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए अपनी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया। देश के गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज जिला स्टेडियम पर ध्वजारोहण हेतु मुख्य सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिले के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस समय अपने संबोधन में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि स्वाधीनता के साथ ही न्याय, समता, बंधुत्व व एकता के मूल्य को स्वीकार करते हुए हमारे देश ने दुनिया में अपनी एक अलग व सुदृढ़ पहचान बनाई है। इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकार करते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सभी तरह के संकटों पर मात करते हुए हम आगे भी विकास चक्रों को अविरत गतिमान करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कृषि क्षेत्र के विकास सहित महिला व बाल विकास विभाग के कामों का उल्लेख करते हुए रोजगार गारंटी योजना, आवास योजना, जिले के औद्योगिक विकास तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना को साकार करने के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए। भारताचा प्रजासत्ताकाच्या 73व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देते। तसेच या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, तसेच या देशाच्या सर्वधर्म समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणतंत्र राज्याच्या निर्मितीचा साठी योगदान देणाऱ्या शहीद, हुतात्मा आणि महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करते। आज खरं मोठा उत्सव व्हायला पाहिजे होता, पण आज कोविड आहे आणि कोविडचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी वाढलेला आहे। म्हणून एक छोटासा उत्सव आपण साजरा करतो आहे, कारण उत्सवाचा दिवस या ठिकाणी आहे। स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आणि देश महासत्ता होण्याच्याकडे आज वाटचाल करीत आहे। स्वातंत्र्य बरोबरच न्याय, समता, बंधुता, एकता ही मूल्य स्वीकारून आपण जगाच्या पटलावर स्वतःची दृढ ओळख निर्माण करतो आहोत। आज याच मूल्यांची महाविकास आघाडीचं शासन बांधिलकी ठेवते आहे।
आज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों अमरावती तहसील कार्यालय की प्रस्तावित प्रशासकीय इमारत के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में मूलभूत सुविधाओं की निर्मित को प्राधान्य दिया जा रहा है और कई काम पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। इन्हीं कामों में अमरावती तहसील की प्रशासकीय इमारत का काम भी बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। अतः इस काम की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इसे तय समयावधि के भीतर तेज गति के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। त्याच्यात काय त्या रेड ब्रिक्स आहे ना आपल्याला बाहेरून आणायला लागतील लांबून, इथल्या ब्रिक्स मध्ये ती स्ट्रेंथ नाही आहे, त्या हाय स्ट्रेंथच्या आहे, त्याचं लीड लिफ्ट इतकं जास्त होईल आणि ह्या बिल्डिंगचं कॉस्ट खूप रेस्ट्रिक्टेड आहे, आपण ते मंजुरी ओनली दिस। वहीं आज कृषि विभाग तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक कृषि मिशन की ओर से संपूर्ण जैविक तौर पर सब्जी व फल तथा अनाज उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध करवाने हेतु मॉम ऑर्गेनिक मार्केट का शुभारंभ राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जैविक उत्पादनों के लिए स्वतंत्र बाजार व्यवस्था निर्माण किए जाने हेतु सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मनपा मुख्यालय परिसर में झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित करते हुए राष्ट्रध्वज को शानदार सलामी दी गई। इस अवसर पर महापौर चेतन गावंडे ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराते हुए झंडा वंदन किया। इस समय मनपा के सभी अधिकारी व पदाधिकारी सहित पार्षद एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की चहा पाण्याचा कार्यक्रम सुधारण्याचा आहे। वहीं जिला परिषद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया गया और जिला परिषद के सभी पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। नैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे आज संभागीय आयुक्त कार्यालय में राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। इस समय आयुक्त पीयूष सिंह ने सभी उपस्थितों को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इसके अलावा जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश पवनीत कौर ने झंडा वंदन करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस समय जिलाधीश कार्यालय के सभी प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। माननीय महोदय, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम समाप्त है। आगे के लिए आदेश विसर्जित किया जाए। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक। गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष युवाओं द्वारा शहर में बाइक रैली निकाली जाती है। साथ ही कई युवाओं द्वारा सड़कों पर स्टंटबाजी भी की जाती है। इस बात के मद्देनजर एहतियात के तौर पर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा आज शहर के सभी उड़ान पुलों को पूरा दिन बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। जिसके चलते इरविन चौराहे से राजापेट की ओर जाने वाले तथा गाड़गेनगर से गर्ल्स हाई स्कूल चौक व जिला स्टेडियम की ओर जाने वाले दोनों उड़ान पुलों को आज पूरा दिन बंद रखा गया। ऐसे में इन उड़ान पुलों पर आज पूरा दिन सन्नाटा पसरा रहा। पश्चिम विदर्भ के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल तथा सबसे पुराने मराठी दैनिक मातृभूमि सहित मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोत्कृष्ट व सर्वाधिक प्रतिष्ठित दर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अनिल अग्रवाल को कल गुरुवार 27 जनवरी को आयोजित सरकारी समारोह में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों समारोह पूर्वक प्रदान किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कल 27 जनवरी की शाम 6:30 बजे खापड़े बगीचा परिसर स्थित दैनिक हिंदुस्तान कार्यालय के सभागार में यह पुरस्कार प्रदान समारोह आयोजित किया गया है। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि महापौर चेतन गावंडे, प्रभारी विभागीय सूचना उप संचालक हर्षवर्धन पवार, दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर अनंत बालकृष्ण मराठे तथा दैनिक विदर्भ मतदार के संपादक दिलीप एड़तकर उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत की ओर से बहने वाली सर्द हवाओं की वजह से इस समय अमरावती शहर से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है। ठंड का असर इतना अधिक है कि लोग बाग दिन के समय भी गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर है तथा सुबह शाम के समय सड़कों पर एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। साथ ही शाम के समय जगह जगह पर अलाव जलते दिखाई देते हैं, जहाँ पर लोग बाग आग तापते हुए बैठे रहते हैं। इस समय अमरावती जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक लुढ़क चुका है और सर्द हवाएं चलने की वजह से चुभन पैदा करने वाली ठंडी महसूस होने लगी है। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा सहित पर्वतीय क्षेत्र मेलघाट में इस समय तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। ऐसे में इस पहाड़ी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही घने कोहरे की चादर पसरी हुई है।
अमरावती शहर व जिले सहित इस समय समूचे विदर्भ क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा विदर्भ क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। इस समय तापमान में औसतन 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और सबसे कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय बुल्ढाना जिले में है। आज अमरावती संभाग में 1871 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अमरावती के 505, अकोला के 400, यवतमाल के 456, बुल्ढाना के 283 तथा वाशिम के 227 संक्रमितों का समावेश है। साथ ही विगत 24 घंटे के दौरान संभाग में 10 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई, जिनमें अमरावती के 5, अकोला के 3 तथा यवतमाल के 2 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान 1540 मरीज कोविड मुक्त भी हुए हैं, जिनमें अमरावती के 435, अकोला के 396, यवतमाल के 253, बुल्ढाना के 340 तथा वाशिम के 116 नागरिकों का समावेश है। इन दिनों कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसे लेकर अमरावती जिले से समूचे संभाग में जबरदस्त चिंता व हड़कंप वाला माहौल है। निजी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रयास कुछ हद तक असफल रहने के चलते अब राज्य परिवहन महामंडल ने एसटी बसों का स्टीयरिंग अपने यांत्रिक विभाग के कर्मचारियों को सौंपने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वाहन चला सकने में सक्षम यांत्रिक कर्मचारियों की सूची बनाने का काम शुरू किया गया है। जिसके बाद भारी वाहन चलाने का लाइसेंस रहने वाले कर्मचारियों को आरटीओ कार्यालय में तत्काल आवेदन करना होगा और उन्हें एसटी बस चलाने हेतु 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य परिवहन निगम के विभिन्न आगारों में यातायात नियंत्रक के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को वाहक के तौर पर नियुक्त करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कैंप परिसर में अंध विद्यालय के निकट गजानन नगर परिसर में रहने वाली प्रेमलता संजय पाटिल नामक महिला ने आरोप लगाया कि पवन देवीदास पाटिल तथा अन्य 3 पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसके साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए उसे अपमानित किया गया, जिसकी शिकायत देने के बाद भी अब तक इस मामले में संबंधितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर शहर पुलिस आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस महिला ने जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया है। संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष व समाजसेवी नितिन कदम ने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न शालाओं को भेंट देकर शालाओं की परिस्थितियों की समीक्षा की और कहा कि शालाओं को नियमित रूप से शुरू किए जाने के लिए संकल्प बहुउद्देशीय संस्था की ओर से आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही संस्था की ओर से निराधार नागरिकों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कपड़ों व मिष्ठान्न पदार्थों का वितरण भी किया गया। कोविड संक्रमण की स्थिति में काफी तेजी रहने की वजह से जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक स्थानों व बाग बगीचों में प्रवेशबंदी के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज गणतंत्र दिवस पर कई युवक युवतियां बड़ी संख्या में वडाली गार्डन पहुंचे और प्रशासन द्वारा बगीचे को बंद रखने का आदेश दिए जाने एवं टिकट घर को बंद रखे जाने के बावजूद परिसर के कुछ युवकों ने गार्डन में आने वाले लोगों से अवैध तरीके से 10 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट वसूल करते हुए उन्हें बगीचे में प्रवेश दिया, किंतु मीडिया कर्मी दिखाई देते ही अवैध वसूली करने वाले ये युवक मौके से भाग खड़े हुए। नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत के जलापूर्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारी ने प्रभाग क्रमांक 13 के स्थित घर के सामने विगत 3 वर्षों से अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, जिसे लेकर कई लोगों ने लगातार शिकायतें की, लेकिन नगर पंचायत द्वारा किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से परिसर में रहने वाले मारोटकर परिवार द्वारा दूसरी बार सोमवार से नगर पंचायत के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय गणेश कॉलोनी में शिवसेना की शाखा का उद्घाटन शिवसेना महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के हाथों किया गया। इस समय उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जय भवानी जय शिवाजी के जमकर नारे लगाए और जय घोष से परिसर को गुंजायमान किया। मोर्शी शहर के युवा डॉक्टरों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य दंत जांच व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाते हुए इस शिविर का लाभ लिया। कोविड महामारी के चलते तमिलनाडु में स्कूल बंद होने के कारण अंडों के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। विगत 1 सप्ताह के दौरान अंडे के दामों में करीब 40 रुपए प्रति ट्रे की कमी आई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान अंडे के दामों में करीब 40 रुपए प्रति सैकड़ा की कमी आई है। इस समय 100 नग अंडों की बिक्री 437 रुपए की दर पर चल रही है। इस आशय की जानकारी स्थानीय अंडा विक्रेताओं द्वारा दी गई है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड स्थित मेसर्स बंदूकवाला नामक दुकान के संचालक जोएब अली हातिम अली आयुर्वेदिक पैन नील पाउडर नामक नकली दवा बेच रहे थे। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर अन्न व औषधि प्रशासन की टीम ने छापा मारकर दवा का सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवाया। इस दवा के सेवन से जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। जब्त दवा की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल स्टोर के संचालक के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। ऐसी जानकारी अन्न व औषध विभाग के निरीक्षक मनीष गोतमारे द्वारा दी गई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर नवसारी व वीएमवी रोड अरुण कॉलोनी में ऑनलाइन धोखाधड़ी किए जाने की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें त्रिमूर्ति नगर परिसर निवासी किशन कलमखेड़े नामक युवक को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 आरोपियों ने 1,50,000 रुपए का चूना लगाया। वहीं अरुण कॉलोनी निवासी संजय देशमुख को फोन पर क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन का झांसा देते हुए ऑनलाइन तरीके से 7,561 रुपए से ठग लिया गया। दोनों ही मामलों में गाड़गीनगर पुलिस थाने ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला को नौकरी का प्रलोभन देकर उस पर बलात्कार व अपराकृतिक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया। इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत अकोला निवासी आरोपी संजय प्रांजले व अमरावती निवासी एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के मुधोलकर पेट में अवैध तरीके से चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 86,600 रुपए का माल बरामद किया। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों को माल समेत राजापेट पुलिस के हवाले किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आरोपी देवीदास कड़ूजी मेशराम ने शिकायतकर्ता महिला के पुत्र प्रेम धर्मपाल नगराले पर मामूली बात को लेकर चाकू से हमला कर उसे घायल किया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विद्युत नगर जलापूर्ति कॉलोनी स्थित साई मंदिर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर ने यहां रखी दानपेटी फोड़कर दानपेटी में से करीब 4,000 रुपए चुरा लिए। पुलिस ने अपराध दर्ज कर चोर की तलाश करनी शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के बीएमबी रोड पंजाबराव देशमुख कॉलोनी में रहने वाले देशमुख परिवार के सदस्य विवाह समारोह में शामिल होने हेतु नागपुर गए थे और खाली घर होने का लाभ उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर सोने चांदी के गहने समेत करीब 39,000 रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस चोर की तलाश कर रही है। वर्धा जिले के आरवी स्थित कदम अस्पताल में उजागर हुए अवैध गर्भपात मामले की वजह से समूचे महाराष्ट्र राज्य में जबरदस्त खलबली व्याप्त है। इस मामले में पुलिस द्वारा सह आरोपी बनाए गए डॉक्टर कुमार सिंह कदम व डॉक्टर शैलजा कदम को यद्यपि अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, किंतु इस डॉक्टर दंपति द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की गई, जिस पर गत रोज न्यायाधीश राष्ट्रीय अदोने के समक्ष सुनवाई हुई और दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद न्यायालय ने इस दंपति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में कदम परिवार की दिक्कतों में अब और भी अधिक इजाफा हो गया है। वहीं अब सभी की निगाहें इस बात की ओर भी लगी हुई हैं कि क्या डॉक्टर कुमार सिंह कदम और डॉक्टर शैलजा कदम द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की जाती है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।